माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हों। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ टाइम से हमारे पास कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर प्लीज डू स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब से हमारे चैनल में आपको कॉस्टिंग के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी वीडियोस मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू चैप्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं आप सबसे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का जो सबसे पहला आइटम है दैट इज सेल्स। जब मैं यहां पर सेल्स लिखता हूं, सो इट मीन्स टोटल सेल्स। अब जब हम टोटल सेल्स का नाम लेते हैं तो वी सिंपली सेज दैट टोटल सेल इंक्लूड्स ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि सर ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों ही टॉपिक हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में कवर करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका कॉस्टिंग लेक्चर में कवर किया जाएगा। इनफैक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज चैप्टर, ये दोनों आपस में लिंक है। सो जब कभी आप घर पे रिवीजन भी करो तो मार्जिनल कॉस्टिंग को एक पार्ट में रखो एंड लिवरेज एक पार्ट में रखो, सो दैट आप दोनों का लिंक निकाल सको। My dear friends, sales will always means two things: break-even sales and margin of safety. सेल से जो मैं सबसे पहला आइटम या मैं ये कहूं सबसे पहला कॉस्ट जो लेस होने जा रहा है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। दिस विल गिव अस कंट्रीब्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर रहे हैं सेल से, सो वी आर सिंपली सेइंग दैट वी आर यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अंडर कॉस्टिंग मैंने आप सबसे बताया था कि देयर आर बेसिकली टू अप्रोचेस। वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच एंड अदर वन इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। जिन्होंने भी मेरा ओवरहेड लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, प्लीज डू वॉच ओवरहेड लेक्चर। आपको ओवरहेड लेक्चर में ये पता चल जाएगा कि देयर आर बेसिकली टू अप्रोचेस। वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच एंड द अदर वन इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज एक कंपनी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स सेल हैज फुल्ली कवर्ड वेरिएबल कॉस्ट। बिकॉज सपोज कीजिए मेरा टोटल सेल्स है 200, मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगा 80, सो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 120। इट सिंपली मीन्स कि मेरा सेल्स मेरे वेरिएबल कॉस्ट को पूरी तरीके से कवर कर लिया। सो आई एम इन अ बेटर पोजिशन। मेरा प्रोडक्शन सही है, हम ठीक तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सही है। बिकॉज अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही नहीं होता, अगर मेरा सप्लाई चेन सही नहीं होता, तो ऐसा होता कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट 300 होता एंड मेरा सेल्स 200 होता। बट हमारा प्लानिंग इतना अच्छा है, हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट इतना अच्छा है दैट हमारा ये कंडीशन नहीं है। सो कंपनी के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत कुछ कहता है। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आना, इट मींस कि कंपनी का प्लानिंग सही है, कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन सेल्स, यानी कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड में है, कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बहुत सही है।
इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन आने के बाद कंपनी यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेशियो निकालता है जिसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर क्या हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी यहां पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अनदर टॉपिक विच इज गोइंग टू बी कवर्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, सो हम यहां पर बस इंट्रोडक्शन करके आगे बढ़ेंगे। सो प्रॉफिट हियर मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम हियर मीन्स सेल्स। सो दिस बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज contribution by sales into 100। क्लियर है? सो कमिंग बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सेल्स से हम सबसे पहले लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसे ही कंट्रीब्यूशन आता है वी कैन फाइंड आउट पीवी रेशियो। माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन आने के बाद कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट लेस होने जा रहा है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। सो कंपनी यहां से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेगा एंड कंपनी का आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम EBIT भी बोलेंगे। सर EBIT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन एंड EBIT में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। हम कंट्रीब्यूशन और EBIT से ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड आउट करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज टू फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कितना साइंटिफिक है, इससे आप कितना कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये देखा कि सेल्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन सेल्स होता है। हमने देखा कंट्रीब्यूशन आने के बाद कंपनी कैन फाइंड आउट पीवी रेशियो। हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट का भी रिलेशन है, वहां से हमें ब्रेक इवन सेल्स निकलता है। फिर हमने देखा कंट्रीब्यूशन एंड EBIT का भी एक रिलेशन है, जहां से हमें ऑपरेटिंग लिवरेज पता चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद कंपनी ये बोल रहा है कि अगर ऑपरेशंस का हम बात करें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का बात करें, तो कंपनी इज अंडर प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट में, यानी कि ऑपरेशन से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या सर हम EBIT को ही अपने ओनर्स प्रॉफिट बोल दें? क्या हम EBIT को ओनर्स प्रॉफिट का नाम दे दें? द आंसर इज नो। EBIT इज नॉट द ओनर्स प्रॉफिट, बिकॉज EBIT से अभी दो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस लेस होने जा रहे हैं। वन इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फंड्स का बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस। बिना पैसा का बिजनेस नहीं चल सकता। दिस इज अ गोल्डन रूल। अगर पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं। अब पैसा अरेंज करने का भी तरीका होता है। अगर हम पैसा जो है उसे हम उधार में ले आए बैंक से या डिबेंचर्स से या किसी भी तरीके से, किसी भी लोन इंस्ट्रूमेंट से, सो वी आर गोइंग टू पे देम इंटरेस्ट। अगर बैंक से हमने 1 करोड़ का लोन लिया 10% पे, सो बैंक विल चार्ज 10 lakhs पर एनम। अगर हमने डिबेंचर्स इशू किया, 10% डिबेंचर्स इशू किया और 50 lakhs हमने डिबेंचर से रेज किया, तो हम ये बोलेंगे कि मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट वहां पर 5 lakhs का लगने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स,
कंपनी ये बोल रहा है कि भाई ऑपरेशंस करके अगर आप ऑपरेटिंग का बात करो तो हमारा प्रॉफिट है, बट ओनर्स का प्रॉफिट तो तब तक नहीं आएगा जब तक कंपनी अपना पूरा एक्सपेंसेस मीटअप ना करे। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस। विदाउट इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आपका फर्म में लोन इंस्ट्रूमेंट्स है तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करना ही होगा, एंड बिना इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किए ओनर्स अपना प्रॉफिट नहीं लेके जा सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में जो हम नेक्स्ट आइटम लेस करने जा रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट लेस करके हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा दैट इज EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब my dear friends, there is an important relationship between EBIT and EBT, which is known as financial leverage. My dear friends, इसे भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे एंड डिटेल में समझेंगे कि भाई फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, ये सब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद EBT आने के बाद हम टैक्सेस लेस करेंगे। इनकम टैक्स, जो भी टैक्सेस आएंगे उसके आने के बाद हमारा आएगा EAT, जिसे हम पैट भी बोल सकते हैं। दिस इज अर्निंग और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। माय डियर फ्रेंड्स, पैट आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स। ये प्रॉफिट ओनर्स का प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स। अब कंपनी फॉर्म पे ओनर भी दो तरीके के होते हैं, वन इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड अदर वन इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप सबको ये चीज पता होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, एंड जब तक आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देते हो तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कोई भी पार्ट नहीं मिलता। तो अगर आपके कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो आपका पैट ही फाइनल प्रॉफिट है। हाउएवर, अगर आपके कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं देन हम यहां से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को, एंड जो प्रॉफिट आएगा दैट इज नोन एज पाफेश। माय डियर फ्रेंड्स, द फुल फॉर्म ऑफ पाफेश इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का स्टार्टिंग हमने देखा सेल्स से हम लेस किए वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट के बाद आया हमारा कंट्रीब्यूशन से हमने फिक्स कॉस्ट लेस किया तो हमारा आया EBIT, जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बोलते हैं, जो कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। EBIT से हमने लेस किया अपना इंटरेस्ट को लेस करके हमारा आया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स से हमने लेस किया टैक्सेस तो हमारा आ गया पैट। अब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो पैट इज द फाइनल प्रॉफिट, और अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करके पाफेश निकालेंगे ना। पाफेश फुल फॉर्म इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन देखा है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग लिवरेज स्टार्ट करेंगे एंड डिटेल्ड में हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग लिवरेज, एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या लिंक है ब्रेक इवन सेल्स,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड पीवी रेशियो के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माय फर्स्ट लेक्चर ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पहला लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैसा लगा? प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स, and if you are really liking my videos, then please do share and like also. With this, I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes.